श्रद्धेय स्वामी जी, आदरणीय किशोर जी और यहाँ पर आप सभी उपस्थित फ्यूचर और वर्तमान को जोड़ने वाली सभी कड़ियाँ, क्योंकि भविष्य स्वप्न होता है, वर्तमान ही उसको साकार करने में निमित्त बनता है। जो आज हम कर रहे होते हैं वह हमारा कल होता है, बीतने के बाद वो अतीत होता है, पूरा होने के बाद वह वर्तमान बनता है। तो भविष्य को वर्तमान बनाने के लिए फ्यूचर ग्रुप के साथ तन्मयता से, निष्ठा से, ऊर्जा से, शक्ति से, भावनाओं से, संवेदनाओं से, समर्पण से, पुरुषार्थ और तप से जुड़े हुए सभी आप भाई बहन, आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं और आप सबको मेरा नमन वंदन। किशोर जी ने कहा था कि हमारे सभी जो संस्थान से जुड़े हुए वरिष्ठ जन हैं वहाँ पर होंगे, हमको कुछ बताना है। ज्ञान में तो आप आगे हो, आपको पता है चीज़ें कैसे बेचनी है, मार्केटिंग कैसे करना है, लोगों को कैसे आपको आकर्षित करना है। भाई वो आकर्षण की कला तो ना हम आकर्षक हैं ना हमको आकर्षण करना आता है, पर एक चीज़ मुझे आती है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि हमको ऐसा कर्म करना है अपने जीवन में कि उसकी जो ध्वनि है ना वो पूरी दुनिया में ध्वनि सुनाई दे। जो शब्द की ध्वनि होती है, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, लगता तो ऐसा है कि शब्द में बहुत ताकत है, सच में बहुत ताकत है, पर उसकी ध्वनि, मैंने बोला, आपने सुना, नहीं सुना, तो वो शब्द तो आकाश का गुण है, वो आकाश में चला गया, फिर वो आपके हाथ नहीं आता है। पर कर्म की जो ध्वनि होती है, आपने कर्म किया, उसकी ध्वनि गूंजी, वो एक क्षण भर में वो ख़त्म नहीं हो सकता है, वो महीनों के लिए, वर्षों के लिए, हो सकता है वो सदियों के लिए भी स्मरणीय रह जाए। इसलिए हम सबको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि शब्द की ध्वनि के साथ हम कर्म की ध्वनि को गुंजायमान करें, ऐसे गुंजाएं कि आने वाली सदियां हमको स्मरण करें। तो उन पूर्वजों के आदर्श को बढ़ाने का काम करना हमारा लक्ष्य है। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया में बहुत तरह के काम हैं जो जीविकोपार्जन के लिए आदमी करता है, जिंदगी तो फिर भी चल जाती है, पर एक ऐसा काम कर करके यदि हमें जीवन निर्वहन करने का मौका मिले, जिससे लोगों को जीवन मिलता हो, जिससे लोगों को जीवन में स्वास्थ्य मिलता हो, जिनके जीवन में खुशहाली आती हो, तो इस तरह के कार्यों से आप जुड़े हुए हैं, यह आपका सौभाग्य है। और हमको जब हम कार्य कर रहे होते हैं, आदमी प्रायः जब बिजनेस की बात आती है, बिजनेस में आदमी ये सोचता है कि हम मल्टीप्लाई कैसे करें, 2 का 4, 4 का 6, 6 का 10, 12, पर उसको करने से होगा क्या? आपने 10 गुना बढ़ा लिया, 20 गुना बढ़ा लिया, क्यों? आप कहेंगे उससे तो हमारे को इनकम होगा, अर्थ की प्राप्ति होगी। मैं कहता हूँ अर्थ की प्राप्ति हो गई, बहुत पैसे मिल गए, फिर उस पैसे से क्या करोगे? फिर कहेंगे जी उससे हम जो है ना बड़े सुख के उपभोग के साधन जो है हम इकट्ठा कर डालेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? लोग कहेंगे फिर हम सुकून भरा जिंदगी को हम जी सकेंगे। क्षमा करिएगा, मैं इस सिद्धांत को अक्षरशः नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि यदि तुमको बाद में शकुन चाहिए तो शकुन भरे काम से ही तुमको शकुन मिल सकता है, अशांति के काम से कभी शांति नहीं मिल सकती है। तो आप काम कर रहे हो तभी आपको मस्ती आनी चाहिए। आप लोगों को अपनी चीज़ दे रहे हो, अपने प्रोडक्ट दे रहे हो, अपने उत्पाद दे रहे हैं, आप बेच रहे हैं, आपको तब शकुन मिलना चाहिए। लोगों की शक्ल देख करके, उनकी चेहरे की मुस्कुराहट को देख करके यदि आपको शकुन आना शुरू हो गया, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आई, आपको खुशियाँ मिली, मैं समझता हूँ कि वो खुशी वास्तव में असली खुशी है। हमको यहाँ से प्रसन्नता के लिए प्रयास करना चाहिए।
प्रसन्नता हम उसको मानते हैं जो मेरे पास नहीं है, वो प्रसन्नता है, वो खुशी है, वो शांति है। इसलिए हम उस प्रसन्नता की तलाश में कहीं एक कदम आगे की ओर देखने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः प्रसन्नता की तलाश तो ये है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर मुझे कितनी खुशियाँ मिल रही हैं। यदि हमने उसको देखना शुरू किया तो आगे की जो आपकी गति है वो भी बहुत आगे आप पहुँच जाएंगे, इसमें कोई नहीं रोक सकेगा आपको। तो हम उसको समझें, ये आध्यात्मिकता है। आप कहेंगे कि जी मार्केटिंग की बात थी, आचार्य जी ने आध्यात्मिक बातें शुरू कर दी। मैं कहता हूँ यही व्यवहारिक भी है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, दुनिया में कुछ अलग नहीं है। जो तुम अपने अंदर तलाशते हो वो दुनिया में है, जो दुनिया में तलाशते हो वो तुम्हारे अंदर है। बस आवश्यकता है इन दोनों को मिलाने की आवश्यकता है। जब हम दुनिया और अपने आप को अलग थलग मान लेते हैं, दोनों चीज़ का अलग अलग भेद कर लेते हैं, तो हमको फिर बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं, और यह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पतंजलि आयुर्वेद। पतंजलि आयुर्वेद को कभी भी हमने ये सोच करके शुरू नहीं किया कि हम बहुत बड़ा व्यापार करेंगे, इससे हम बहुत बड़े हो जाएंगे। सच मानिए, आज तो थोड़ा ठीक सा कुर्ता पहन करके आया हूँ, मुझे तो फटा कुर्ता अच्छा लगता है, मेरे को अपना बड़प्पन उसमें दिखाई देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फटे हाल घूमो, पर इसका अर्थ ये कि पतंजलि का जो उद्देश्य वो भाव नहीं था और न आज है। छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, पतंजलि की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे आपको सब बातें क्लियर हो जाएगी। मेरे को बहुत सारा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगभग 2003 की बात है या 4 की बात है। महाराज जी हम लोग ऐसे बैठे हुए थे आश्रम में, आसपास के कुछ गांव के किसान आए। उन्होंने कहा स्वामी जी हम ना अपने आंवले के सारे पेड़ काट रहे हैं। स्वामी जी ने कहा क्यों? बोले जी 15-20 साल से जो है आंवले का रेट भी नहीं बढ़ा, 3 रुपया किलो, 3.5 रुपया किलो बल्क में जैसे जाता था, अभी भी उतना ही जाता था, अभी वो भी नहीं कोई खरीद रहा है। तो पेड़ काट देंगे तो फिर हम दूसरी चीज़ बोलेंगे, कुछ बाग लगा देंगे, कुछ खेती बाड़ी कर लेंगे, तो हम पूरे आंवले के बागों को काट रहे हैं। स्वामी जी बैठे थे और मैं भी बैठा हुआ था, क्योंकि स्वामी जी ने जैसे आज कई बातें कही दी वो मुझको भी नहीं पता होती हैं, वो प्रवाह में होते हैं, भावना में होते हैं, भगवान के साथ कनेक्शन होता है, कहाँ होता है भगवान जाने, स्वामी जी जाने। स्वामी जी ने सहज रूप से कह दिया, बोले ऐसा है फिर तुम्हारा आंवला हम खरीद लेंगे। मैं बैठा, मैं अवाक। मैंने कहा महाराज जी बहुत आंवला है इनके पास, हमको तब बहुत थोड़ी बड़ी दवाई बनाते थे, थोड़े से आंवले की ज़रूरत थी। स्वामी जी ने कहा कि सब खरीद लेंगे। मैंने कहा महाराज करोगे क्या? स्वामी जी ने एक क्षण सोचा, सोचने के बाद कहा, बोले ऐसा कर लेते हैं ना, इसका जूस बना करके बेचेंगे, लोगों को देंगे। मतलब मैंने कहा आंवला और आंवले का जूस, कल्पना करो भाई, आंवले का जूस मीठा तो होता नहीं, कड़वा होता है। उससे पहले कहीं हिंदुस्तान में किसी ने आंवले का जूस तो देखा ना, सुना ना, जाना ना कुछ किया। हालांकि कुछ घरों में चटनी बनती है आंवले की, अचार बनता है, मुरब्बा बनता है, ये च्यवनप्राश बनता है, आंवले का त्रिफला चूर्ण बनता है, दूसरी दवाइयों में पड़ती हैं, ये तो थी। पर ये आंवले का जूस कहाँ से पैदा हुई स्वामी जी के दिमाग में, मुझे नहीं पता। फिर बोले जूस बनाऊंगा, मैं शिविर में जब जाऊंगा तो लोगों को कहूँगा कि आंवला अमृत है, शास्त्रों में लिखा है, आमलकी को अमृत माना गया, वो रसायन माना गया है, उसके अंदर जो है सारे रस होते हैं आंवले के अंदर। एक ऐसा तत्व है आंवला जिसके अंदर 6 रस हैं, कटु, तिक्त, कषाय, अम्ल, जो भी रस गिनाए गए हैं वो सारे रस आंवले के अंदर हैं। तो हम इसको लोगों को बताएंगे। मैं थोड़ा दहशत में आ गया। उसके बाद में स्वामी जी ने कहा कि ऐसा करो, इस आंवले का जूस निकालो। हमने कहा महाराज जूस कहाँ निकलेगा, हमारे पास ना मशीन, न सेटअप, न सिस्टम। हमने फिर ढूंढा, पंजाब में पंजाब एग्रो जो गवर्नमेंट की 2 जूस की प्लांट थे, खाली था, उनका भी चल नहीं रहा था ज़्यादा। किन्नू वगैरह का माल्टा का जूस निकालते थे, थोड़ा आंवले का प्यूरी वगैरह जो भी टमाटर का बनाते थे, बाकी खाली पड़े हुए थे। तो हमने पता किया, उन्होंने कहा कि आंवला लाओ, हम जूस निकाल देंगे। हम लोगों ने ट्रक में भर करके आंवला पहुँचाना शुरू किया, और जितनी जमा पूंजी थी सब आंवले खरीदने में ही चला गया। लगभग मेरे को याद है 6000 टन लगभग हम लोगों ने आंवला खरीदा पहली ईयर। 6000 टन आंवला, हमारी पूंजी भी उतनी। बाबा ने सारे के आंवला खरीदवा दिया, खरीदवा करके जूस निकालने के लिए डाल दिया। जूस निकालने के बाद वो कहते जी पेमेंट दे दो। आप विश्वास करिए हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि जूस निकालने के बाद में जो उनको पेमेंट देना था वो देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। जूस निकल गया। मैंने कहा महाराज जी जूस तो निकला। बोले इसको पैकिंग करो। हमने पैकिंग करवाई। कर आकर के स्वामी जी ने लोगों को शिविर में बोलना शुरू किया। आप विश्वास नहीं करेंगे,
6,000 आंवले का लगभग मेरे को लगता है कि 2,000 टन लगभग शायद जूस बना होगा। वो 5-6 महीने में ख़त्म हो गया और हमको इतना मुश्किल पड़ गया। लोगों ने दे फोन ढेर शिकायतें कि आपका आंवले का जूस मिलता ही नहीं। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि मेरे भाई आंवला तो तब मिलेगा जब अगले सीज़न में पेड़ में आंवले आएंगे, सीज़न से पहले ख़त्म हो गया। फिर हमको एक चिंता सताने लगी। हमने कहा ये आंवला के जूस पीने की आदत तो स्वामी जी ने डाल दी, पर ये फिर छूट गई आदत तो दोबारा डालना मुश्किल हो जाएगा। फिर हमने वहाँ से, क्योंकि साउथ में आपका तमिलनाडु में, उधर कर्नाटका में आंवला अभी इस सीज़न में मिलना शुरू हो जाता है। हमने फिर वहाँ से आंवला ख़रीदा, वहाँ से जूस बनाया और हमको जितना MRP पड़ता था उससे भी हमको महंगा पड़ा। स्वामी जी ने कहा रेट नहीं बढ़ाना। मैंने कहा क्यों? बोले थोड़ी पहली कमाई हो चुकी है ना, क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि तो बिकने लगा तो बाबा ने महंगा कर दिया। हम लोगों ने लॉस में भी जूस बेचा। फिर हमारा सीजन शुरू हुआ तो उसमें थोड़ा हमको बचत थी, फिर कंटिन्यू चलता रहा। और आज मैं आपको कहूँ कि आज आंवला टनों में करीबन शायद 60,000 टन आंवले का हम जूस बनाते हैं। 6,000 से 60,000 टन आंवला बिका। इतना ही नहीं, इस देश के अंदर में पतंजलि योगपीठ और श्रद्धेय स्वामी जी की उपज थी आंवले जूस, पर आज कम से कम सैकड़ों लोग आंवले का जूस बना करके हिंदुस्तान को लोगों को मिल रहा है। तो आज हमने ये तो नहीं कहा कि सारा जूस हम ही पिलाएंगे, दूसरा नहीं पिलाएगा, पर हमने एक दृष्टि दी लोगों को। यह काम पतंजलि ने किया और आज भी पतंजलि के आंवले का जो 100 रुपया लीटर है तो दूसरे लोग बनाकर 150 से 200 250 रुपये लीटर तक का उनका MRP में लोग बेच रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य वो पैसा नहीं था, हमारा लक्ष्य था वो किसान जो दुखी था, उसके चेहरे पर जो सिकन थी, उसके आंखों में जो आंसू थे, उसके दिल में कहीं पीड़ा थी, वो देख रहा था। उसके जीवन भरण पोषण के लिए, परिवार के को चलाने के लिए वो दुखी हताश था। उसके दुख को देख करके उसका दुख का निराकरण करने का उपाय हमने ढूंढा था। हमने तो उद्योग लगाने का उपाय नहीं ढूंढा था, परंतु उद्योग बन गया। लोग कहते कि कंपनी खड़ी कर ली, वो दुनिया की भाषा में उसको कंपनी कहते हैं और मेरी भाषा में पूछते हो तो मैं कह सकता हूँ वो किसी के दुख को दूर करने का माध्यम था, साधन था, और इसी भाव से आज हम काम कर रहे हैं। उस समय पर हमको याद है, उसी टाइम की मैं बात करूँ, एलोवेरा जूस किसी विदेशी कंपनी का आता था हिंदुस्तान में, उसका मूल्य 1,300 रुपया था। मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है। हमने कहा अब हम एलोवेरा जूस स्टार्ट करेंगे, शुरू किया। उनका 1,300 रुपया था, हम लोगों ने 150 रुपया में स्टार्ट किया और हमको आज 150 रुपया में वो हमारा पड़ता नहीं खाता, लेबर कॉस्ट नहीं पड़ता, हमने 200 कर दिया। और आप विश्वास करेंगे उन्हीं कंपनियों का जूस आज 300 रुपया लीटर में मिलता है। वो देश को कितना लूट रहे थे, लोगों के जेब में से कितनी पूंजी जा रही थी। तो पतंजलि ने एलोवेरा जूस तो लोगों को पिलाया, पर वो लूटने वालों का शिकंजा भी कसा। हमने दोनों काम किए। आज हमारे प्रोडक्ट की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि आप लोग वही बेचते रहते हो दिन भर, आपको सबको पता है, सब लोगों ने रेट घटाए हैं बहुत सारी चीज़ों में। घटाने की नौबत कहाँ से आई? सरकार ने तो नहीं कहा कि तुम घटाओ, क्योंकि उनको पीछे पतंजलि खड़ा दिखाई देता है। तो उनको दिखाई दे रहा कि इसने तो नहीं होगा, पतंजलि सस्ता बेचेगा और तुम्हारा ज़्यादा महंगा होगा, और पतंजलि का अच्छा होगा तो लोग उधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, बेशक हम पूरे देश को अपने आप बने हुए प्रोडक्ट सबको ना भी खिला सकें, पर हम ये तो कर सकते हैं कि दूसरे लोग जो अनाप शनाप तरह से हमारे देश की जनता को भ्रमित किया, मैं एक तरह से कहूँ कि अत्यधिक उनको, यदि हल्के शब्द में कहूँ तो लूट, यदि भारी शब्द में कहूँ तो ज़्यादा पैसा ले रहे थे, वह उनको आज सोचने पर मजबूर होना पड़ा है। वो कार्य कोई कर सकता था तो सिर्फ पतंजलि और श्रद्धेय स्वामी जी के माध्यम से हो सकता था। यह कार्य भी पतंजलि योगपीठ ने बखूबी उसका निर्वहन कर रहा है और निभा रहा है। तो ये दो बातों से आप समझ जाएंगे पतंजलि का क्या उद्देश्य है। तीसरी बात पर मैं आता हूँ। पतंजलि एक ऐसी संस्था है, हम लोगों ने विविध तरह के जो कोऑपरेटिव्स हैं, जो बैकवर्ड लिंकेज का और फॉरवर्ड लिंकेज का, दुनिया की अपनी तरह की पहली संस्था है जहाँ किसान से लेकर के किसान तक हम लोग जाते हैं।
उनके खेतों तक जाते हैं। हम उनको कहते हैं कि तुम ये उगाओ, इसको पैदा करो, ये दवाई पैदा करो, और हम उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस तक की हम बात करते हैं। उसको कर करके हम सीधा लेकर के फिर हम उस चीज़ को सीधा सीधा जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, यानी किसान को ज़्यादा मूल्य मिले और खरीदने वाले को सस्ते में मिले। हम तो निमित्त मात्र हैं, हम तो एक बीच में उस चीज़ को सिर्फ प्रोसेस करने का काम हमारा है। हम इतना ही अपने आप को निमित्त मात्र मान करके हम लोग कार्य कर रहे हैं। मैं धन्यवादी हूँ श्री किशोर जी का। किशोर भाई ने वो आए, सबसे पहली बात तो यहीं शुरू होती है। आप लोगों को तो पता है कितने कितने डिस्काउंट पर कौन कौन सी कंपनियों का सामान आप लेते हो। हमने कहा हम ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते, और ये बात मैं आपको एक और गर्व के साथ कहना चाहता हूँ। मिलिट्री का जो कैंटीन होता है ना, जो CSD कैंटीन में भी बहुत डिस्काउंट पर माल जाता था पहले, फौजियों के जितने भी अभी भी हैं। उसकी एक घटना याद आ गई, बीच में उसको सुना देता हूँ। जब वहाँ सामान जाने लगा तो मैं गया, राय साहब थे तब उस टाइम पर, वो उनके जो चीफ थे बहुत अच्छे थे। कहने लगे जी दूसरी कंपनियाँ हमको इतना डिस्काउंट देती है, जैसे च्यवनप्राश की जैसे आप लोग बात कर रहे थे, बोले जी च्यवनप्राश में हमको इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, आप कहते हो कि हम तो इतना ही देंगे। उनको 40 या 45% डिस्काउंट मिलता था। हमने कहा हम तो 20 दे सकते हैं अधिकतम, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा जी वो इतना देते हैं, आप क्यों नहीं देते हो। मैंने कहा राय साहब बैठो, मैं समझाता हूँ। च्यवनप्राश ये इसका फार्मूला है, ये इसके अंदर जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं, ये इसके अंदर ये आंवला पड़ता है, और इसकी ये बनाने की प्रोसेस है, ये बन करके ये डिब्बा है, ये लेवल का कॉस्ट है, टोटल इतना पड़ता है। आप बैठिए और अपने सामने सब कंपनी वालों को च्यवनप्राश बनाने के लिए लगाइए, क्योंकि जिस रेट पर हम रॉ मटेरियल ला सकते हैं वो भी दूसरा नहीं खरीद सकता। और मेरे यहाँ आधे तो हम सब फ्री के हैं, हमको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। कहने को हम MD हैं पतंजलि आयुर्वेद के, पर मेरे को नहीं पता किसी कंपनी का कोई फ्री MD होगा। कोई 1 रुपया 2 रुपया नाम से तो लेता, मेरे को तो 1 रुपया भी नसीब नहीं है। रोटी पानी पर हूँ मैं, तो इसलिए कोई ले जाना चाहो तो मेरे को ले जा सकते हो, सस्ता हूँ मैं, कोई परेशानी नहीं। कोई ऐसा समझौता नहीं कर रखा है, आ जाऊँगा छुटक करके, अब तुम्हारे में हिम्मत है तो ले लो मेरे को अपने पास। तो बात ये है कि हमारे यहाँ टॉप लेवल पर सारे बाबा लोग हैं, हमारा खर्चा नहीं है, हमारी वो चीज़ें कहीं किसी तरह से। हाँ, एक भ्रम और आ जाती है कई बार लोगों को, लगता है बाबा जी सरकार को भी नहीं देते होंगे। इस बात के लिए मेरे को पूरा गर्व है कि जितना भी टैक्सेशन गवर्नमेंट का जो भी टैक्स वगैरह है, जितनी भी चीज़ें हैं, हमने इतनी ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है स्टार्टिंग से लेकर के आज तक। तो कई हज़ार करोड़ हम दे चुके हैं गवर्नमेंट को, तो हमने एक भी पैसे का हमने कभी किसी तरह से इधर उधर नहीं किया। और इसके लिए मैं आपको एक सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। दुनिया में जितने भी वीर हुए, शहीद हुए, क्रांतिकारी हुए, महापुरुष हुए, जो आंदोलनकारी हुए, क्या आपको पता है कि आंदोलन कैसे किया जाता है? आंदोलन करने के लिए एक थैला टांगना पड़ता है, और जैसे महाराज जी खड़ा पहनते हैं ऐसे जैसे चलते हैं, खट 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 चलो, आज इसको सुनाई, कल उसको सुनाई, ढूंढो तो कल बाबा जी कहाँ गए, ढूंढते रहो, तब आंदोलन होता है। बाबा जी इतना बड़ा ताम झाम खड़ा कर करके भी, आपको तो पता है सिस्टम चलाते हो, कम से कम 40 से ज़्यादा NOCs लेने पड़ते हैं, हमको लाइसेंस लेना पड़ता है एक फैक्ट्री चलाने के लिए। और कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। और ये भी कोई, अब आपको पता है कि इतना बना कर रखना पड़ता है। वो छोटा सा सिपाही भी आ जाता है तो हाँ जी आइए आइए, वो पानी पिलाना नहीं भूलते हो आप। सेठ जी आ जाए तो फिर भी रह जाए तो कोई बात नहीं, सेठ क्या बिगाड़ेगा। सिपाही आ गया तो कल के दिन में जो है ना वो निकलते बढ़ तो कोई परेशान कर लेगा। यहाँ इतना बड़ा ताम झाम और पूरे गवर्नमेंट के साथ पंगा, ये कहीं हुआ है दुनिया में आज तक? कोई कर सकता है? यदि हमारे यहाँ कहीं कमी होती, आपको पता हो कितने तरह के चेक हुए हैं, कितने तरह की जांचें हुई हैं, कितने तरह की परीक्षण हुआ, वो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्षमा करना, पतंजलि के अलावा कोई ब्रांड होता तो आज नामो निशाना मिलता, कुछ ना मिलता, बड़े बड़े मिट्टी में मिला दिए गए हैं। हमको भी कहा गया, मैं आपको बताऊं खुलेआम, मेरे साथ इस तरह से आमने सामने संवाद हुआ पिछले सरकार के 1-2 मंत्री के साथ, बुलडोजर चला देंगे। मेरे को फिर आता है गुस्सा कभी कभी, वैसे तो कम आता है। मैंने कहा तेरा बापू भी नहीं चला सकता। उसके बीच में उसके बापू की भी डेथ हो गई बेचारे की, तो नहीं कुछ कर पाए, बहुत प्रयास किया। क्यों? यदि आप ईमानदारी पर खड़े हैं ना, आप परेशान तो हो सकते हो। मैं नहीं कहता कि ईमानदार लोग परेशान नहीं हुआ करते हैं,
पर मैं बात कह सकता हूँ कि ईमानदार लोग को परेशान किया जा सकता है, पर ईमानदार लोगों को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। उसका उदाहरण है पतंजलि योगपीठ। इस तरह से आंदोलन के साथ साथ में, और मैं एक सूत्रीय प्रोग्राम से जुटा रहा। मैं रात दिन नोटिस, महाराज जी तो कसम खा कर के निकल गए, मुझे हरिद्वार नहीं आना है जब तक सरकार ना बदल दो। कितना इजी लगता है ना सुनने में, सोचने में। सोचो उस दिन में, उन क्षणों में, जिन परिस्थितियों में सोचा होगा, जरा आप कल्पना करके देखिए कि किस तरह की परिस्थितियां रही होंगी। और मैं अदना सा, मेरे से तो ज़्यादातर बड़े हो भाई, मैं 40 प्लस हूँ थोड़ा सा। अब आप सोच लो कितने 40 से ऊपर हो, कितना 40 से नीचे हो। बोले अब तुम हरिद्वार को देख लेना, क्या देखता, इतनी प्रतिकूलताएं। हमारे यहाँ जो डोनर्स थे सबके ऊपर रेट डाल दिए, सबके नोटिस भेज दिए। जो प्रोडक्ट थे सब लेकर के मंत्रियों को टेबल पे पतंजलि के प्रोडक्ट होते थे, दे नोटिस। मैं जेल में भी पहुंच गया, शायद आप लोगों को बहुतों को पता होगा। एक आध महीना वहाँ की भी रोटी खा करके मैंने कहा कृष्ण जी पहले ही थे पैदा होते समय। मैंने कहा मैं अपने बर्थडे के टाइम पर जेल में था, तो वहाँ से फिर आ लिए। पर हमने एक चीज़ सोचा था कि इसको, सिस्टम को डाउन नहीं होने देंगे। ये आपको आज बताता हूँ, स्वामी जी तक को भी नहीं पता, मैंने बाद में बताया। हमारे सारे अकाउंट सीज कर दिए गए। मैंने कहीं भनक नहीं लगने दी, ना मीडिया को, ना स्वामी जी को भी नहीं। पर हमने 1 महीने की सैलरी भी कभी किसी की नहीं रोकी। कैसे काम किया होगा परमात्मा जानता है, स्वामी जी का आशीर्वाद है। तब भी हम काम करते रहे, और उस वर्ष में भी हमने जितनी हम सेल करते थे हमने दुगुना करके दिखाया। हम हताश निराश होकर के नहीं बैठे, हम दुखी होकर के नहीं बैठे, और हम स्वयं नहीं रोए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब हम इन परिस्थितियों में थे, मुझे पता है देश की लाखों आंखें रोई, उनके आंखों में आंसू थे। आज भी मिलते हैं ना, आचार्य जी जब आप वहाँ जेल में थे ना, कह करके लोग रोना शुरू कर देते हैं। क्या हमको इतना आशीर्वाद, इतना प्यार, इतना विश्वास, क्या वो अरबों खरबों की संपत्ति से भी मैं उसकी कीमत बहुत ज़्यादा मानता हूँ। संपत्ति को तो संपत्ति से चुकाया जा सकता है, भावनाओं और संवेदनाओं को किसी चीज़ से कभी चुकाया नहीं जा सकता है। हमने उन दिनों को देखा है, उन परिस्थितियों को देखा है। हमको शौक नहीं है दुनिया का, हमको नहीं चाहिए दुनिया की संपत्ति, हमको नहीं चाहिए ऐशो और आराम। हमको चाहिए दुनिया, देश के जो लोग पीड़ित और दुखी हैं, उन लोगों के जीवन निर्वहन के लिए, जीवन को ऊंचा उठाने के लिए कुछ कर सकें तो हम करें। हम इस भाव से काम करते हैं, इसीलिए हम पूरा टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। थोड़ी भी 19-20 करते होते तो आज हम यहाँ पर खड़े ना होते। यदि हमारे प्रोडक्ट में 19-20 होता तो आज हमारे कोई प्रोडक्ट ना बचता। आप क्या क्या सुनोगे, क्या हमने झेला है। टीवी चैनल में ब्रेकिंग न्यूज़, बाबा के प्रोडक्ट फेल क्या हुआ मैं बता देता हूँ। सब कुछ ढूंढते रहे, कुछ नहीं मिला, तो लिखते हैं कि तुम्हारा लेवल ठीक नहीं है। और मैं आपको बताऊँ लेवल में ठीक नहीं है तो क्या कहा, हमने कहा आरोग्य आटा। कहता आटे में आरोग्य नहीं लिख सकते। मैंने कहा फिर हम ये लिखें कि अनारोग्य आटा। आटा आरोग्य नहीं देगा तो क्या शराब की बोतल देगा या और कुछ देगा। इस तरह से प्रॉब्लम किया गया। हमने शहद में लिखा, प्रायः क्या लिखना पड़ता, क्योंकि आयुर्वेद के लाइसेंस के ऊपर भी शहद हम लोग दे सकते हैं, फूड के ऊपर भी दे सकते हैं। तो हमारा शहद आयुर्वेदिक लाइसेंस के ऊपर था, तो हमने उसमें लिखा कि जैसे 5 ग्राम में कितना लीची है, तो 5 ग्राम में 5 ग्राम शहद जैसा मान लिया हमने लिख दिया। तो डिब्बा 100 ग्राम का है, तो सिर्फ जो कंपाउंड होता है वो कंपाउंड कितने में कितना, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट है, ऐसा लिखना पड़ता है। वो टोटल बोतल में कितना है ऐसा नहीं लिखा जाता है लाइसेंस में। तो जो हमारे लाइसेंस में लिखा है कि 5 ग्राम शहद में 5 ग्राम शहद है, तो 5 में 5 ऐसा लिखा। तो उन्होंने कहा कि तुम कहते हो कि बेचते आधा किलो शहद हो और तुमने लिख रखा कि इसमें 5 ग्राम शहद है। ऐसा नोटिस हमको भेजा गया और कुछ नहीं मिला। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो तौल वाले, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के मैं इस बात को इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आपको कल के दिन में अब वो परिस्थितियाँ नहीं रही है, वो इतिहास बन गया है। परंतु ये इन चीज़ों से हम तो जो बने
पतंजलि के प्रोडक्ट भी कुंदन बन गए। पतंजलि के प्रोडक्ट, वो गुणवत्ता को बहुत सरकार ने मदद की। छोटी सी कहानी, बड़े गंभीर से लग रहे हो, मैं भी नॉर्मल हो जाता हूँ, एक कहानी सुना देता हूँ। कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है, एक कुत्ते को ना हरिद्वार नहाने की मन की कर गया। हरिद्वार में गंगा जी है, वो दिल्ली का आसपास का होगा, यहाँ से उसने हिसाब लगाया कि कितना दिन लगेगा जाने के लिए। तो हिसाब लगाया तो उसने लगा कि तीन दिन मेरे को जाने में लगेंगे, 3 दिन आने में लगेंगे अपनी पत्नी से, और एक आध दिन हरिद्वार भी रुक लेंगे। प्लान बना करके जब उसने सोचा कि मेरे को अब हरिद्वार जाना है, और उसने अपनी श्रीमती जी को, सब पति लोग ज़्यादा बैठे हो, तो कहा कि मेरे को हरिद्वार जाना है, कुछ मेरा नाश्ता पानी बनवा दे। नाश्ता पानी के लिए जब उसने जो भी खाना वाना था जो बनाया, उसने गले में लटकाया, तो घर से निकला। वो निकला, अपनी सीमा से जब बाहर पहुंचा, आपको पता है ना, जब सीमा से बाहर निकला तो दूसरे जो है तैयार थे, उसको ऐसा खदेड़ा कि दूसरे की सीमा तक पहुंचा। फिर वहाँ से तीसरे की सीमा तक पहुंचा। पहुँचते पहुँचते भाईजान को 3 दिन में हरिद्वार पहुंचना था, वो तो 3 घंटे में पहुंच गया। और नहा नुह लिया, नहा करके जब बाहर निकला तो फिर तैयार बैठे हुए थे। फिर उन्होंने खदेड़ा अपनी सीमा से बाहर, फिर दूसरे बैठे थे, फिर दूसरे ने फिर खदेड़ा, शाम तक घर पहुंच गया। सब रोटी राटी अपनी 7 दिन की वापस ही ले करके आ गया। पत्नी ने पूछा कि आप तो कहते थे कि मैं हरिद्वार जाने वाला हूँ, तुम तो अभी यहीं घूम रहे हो। उसने कहा मान ले मैं हरिद्वार होकर के आया हूँ। पत्नी मानी नहीं। वैसे पत्नी आप लोगों को पता है, क्योंकि मानती नहीं मानती कितना विश्वास करती हैं, पर उसने विश्वास नहीं किया। उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने कहा मान ले हरिद्वार गया, नहा करके भी आ गया हूँ, तुम तो कहते थे 6 दिन में आओगे, तुम तो 6 घंटे में आ गए। उसने कहा मैं क्या करूं, ये जो बिरादरी वाले मेरे पीछे लगे थे ना, उन्होंने बड़ी मेहरबानी करी। यानी जितने कुत्ते जो पीछे लगे रास्ते में, गली गली में, वो खदेड़ते रहे और आगे पहुंचता रहा। तो ये देश के कुछ बिरादरी वाले जो हमारे पीछे लगे थे ना, उन्होंने पतंजलि ब्रांड को यूँ उठा दिया। हम तो यूँ चलने वाले थे, पर वो यूँ हो गया। तो ये इसकी वृद्धि की कहानी है। तो इसीलिए सुरक्षित है, सेफ है, संकल्प के हिसाब से सस्ता है, यह पतंजलि का एक पहचान है। तो पतंजलि की उत्पत्ति इतनी ही है। इसी तरह से हम इसको आगे भी उसी भाव से, मैंने जैसे कहा कि जो वहाँ से आता है, बाकी जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं संस्था की, वहाँ से कोई भी आय होता है, उन सब कार्यों के लिए लगाया जाता है। वो व्यक्तिगत किसी भी तरह के कोई अन्य कार्यों का उपयोग नहीं होता है। यह पतंजलि की एक पहचान है, पतंजलि का एक ब्रांड है। तो हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। और किशोर भाई का मैं पुनः इस बात के लिए, और आप सबका भी, क्योंकि काम तो आप सबको करना है,